खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद अब देहरादून में नया विधानसभा भवन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए करीब 7 करोड़ रुपए वन विभाग को सचिवालय भवन के निर्माण के लिए चयनित की जा रही वन भूमि के हस्तांतरण पर दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब हाथी कॉरिडोर के लिए भी करीबन 15.37 करोड़ रुपए की धनराशि दी जानी बाकी है, जिसके बाद ही इसे अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद देहरादून को राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद विकास भवन को विधानसभा भवन में तब्दील किया गया था। इसी के बाद विधानसभा भवन सचिवालय को एक ही जगह बनाने के मद्देनजर कसरत हुई। इसके लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में रायपुर व भोपाल पानी के बीच करीब 60 हेक्टेयर वन भूमि का चयन किया गया है। इसी बीच 2012 में इसके लिए 75 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। खबर व्यापार और व्यापारियों की। कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइलिंग के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से शनिवार को एक बयान जारी करते हुए कहा गया है, मौजूदा समय को समझते हुए और ध्यान रखते हुए एक बार फिर डेडलाइन को बढ़ाया गया है। ITR की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी के चलते करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। खबर विपक्ष और राजनीति की। डीजल, पेट्रोल, गैस और खाद्य सामग्री में महंगाई को लेकर शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बैलगाड़ी व साइकिल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को आम आदमी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रधानमंत्री कल तक संसद में खड़े होकर कहते थे कांग्रेस के राज में महंगाई डायन खाई जा रही है, आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को डायन बनाकर आम जन को खा रही है। इस दौरान साइकिल मार्च से बाजार से घूमते हुए उन्होंने फार्म हाउस पर खत्म किया अपना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां लोगों के रोजगार चले गए हैं, श्रमिक वर्ग के कामकाज बंद हो चुके हैं, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, जो कि एकदम गलत है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसके विरोध में कांग्रेस जो है लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है। आज साइकिल रैली के माध्यम से हम इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आपने 2014 से पूर्व देश की जनता से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई कम करेंगे। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है और बस के किराए में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके विरोध में कांग्रेस संघर्षरत है और ये हमारा संघर्ष लगातार जारी है। खबर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के दिए जाने की वैकेंसी की। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। ऊर्जा निगम में 764 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद ऊर्जा सचिव राधिका झा ने तीनों निगमों के MD को अपने स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद लंबे समय से रोजगार की राह देख रहे प्रदेश के युवाओं को रोजगार की उम्मीद जागी है। आदेश के बाद जल विद्युत निगम में 52 पद तकनीकी ग्रेड विद्युत, 39 पद तकनीकी ग्रेड यांत्रिक, 1 पद प्रबंधक पर्यावरण, 10 पद AE विद्युत यांत्रिक, 10 पद AE जनपद, 1 पद पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास अधिकारी, 1 पद जियोलॉजिस्ट, 25 JE विद्युत यांत्रिक, 25 JE जनपद, 10 कार्यालय सहायक तृतीय समेत कुल 174 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पिटकुल में 2 सहायक लेखा अधिकारी, 1 कार्मिक अधिकारी, 1 सहायक विधि अधिकारी, 5 JE जनपद, 2 सहायक लेखाकार, 10 कार्यालय सहायक तृतीय, 4 कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, 50 JE विद्युत यांत्रिक, 2 अशुल्पिक ग्रेड 2 समेत कुल 77 पदों पर भर्ती होगी। वहीं ऊर्जा निगम में 1 कंपनी सचिव, 100 JE विद्युत यांत्रिक, 2 JE सिविल, 5 सहायक लेखाकार, 100 कार्यालय सहायक तृतीय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 5 मानचित्र प्रारूपकार, 300 तकनीकी ग्रेड विद्युत समेत कुल 513 पदों पर भर्ती होगी। खबर IPS अफसर के अदम्य साहस की। आज उत्तराखंड के साहसी अफसर देश में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत कई बड़ी हस्तियां देश में अलग अलग क्षेत्रों में भारत की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में हाल ही में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष के बाद 2000 में अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के कैडर में रहे आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद लेह व लद्दाख पर पूरे देश की नज़र है। ऐसे में जाबाज सैनिकों को अधिकारियों को वहां तैनात किया जा रहा है। इस लिस्ट में एक नाम उत्तराखंड से जुड़ा है। उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ का भी नाम राज्य के लोगों को गौरवान्वित कर रहा है। दीपम सेठ इस समय लेह में आईटीबीपी के आईजी के रूप में तैनात किए गए हैं। खबर चिकित्सा, स्वास्थ्य और आशा वर्कर्स को लाभ देने की। प्रदेश भर के आशा वर्कर्स को शीघ्र स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे विभागीय कामकाज को तेजी से और आसानी से निपटा सकें। इसके लिए सरकार द्वारा सभी आशा वर्करों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को प्रोटेक्शन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिस जिले के सीएमओ आशा वर्कर के भुगतान में ढिलाई करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की वीसी के माध्यम से समीक्षा करते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा, आशा वर्करों के लिए स्मार्टफोन की उपलब्धता शीघ्रता से सुनिश्चित कराने, स्मार्टफोन के लिए स्वास्थ्य विभाग के आवश्यक सॉफ्टवेयर समय से तैयार करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दिए गए हैं। खबर धर्म, संस्कृति और पर्यटन की। उत्तराखंड में चार धाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा चार धाम के मंदिर के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चार धाम और 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है, जबकि संस्था ने इस जनहित याचिका का विरोध किया है। जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई, जिसमें रूलक संस्था द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। खबर संस्कृत शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। आगामी 20 जुलाई से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा 23 जुलाई को संपन्न होगी। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 59 केंद्र बनाए हैं, जिसमें 47 परीक्षा केंद्र गढ़वाल मंडल व 12 केंद्र कुमाऊं मंडल में शामिल हैं। इन परीक्षा केंद्रों में 1784 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।